कि एंथ्रोपोजियो पुस्तक के जो एंथ्रोपोजियो पुस्तक ग्राफी पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है, रेडजल है या फिर हटिंगटन है या फिर सैंपल या फिर जिन्स ब्रोन्स है। ठीक है, फटाफट कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए शानदार आंसर आ रही है, तो इसका जो बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक रेडजल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रेडरिक रेडजल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए क्लास आपका रेगुलर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है। आपको पता है कि भारत में जो जनगणना सबसे पहली बार जो प्रयास किया गया था 1872 में किया गया था। ठीक है, तो उसी प्रकार 1881 में संपूर्ण जनगणना हुई थी। लेकिन यहाँ टोटल जो इंटरल मतलब अंतराल जो है यानी टाइम पीरियड जो है कितना हुआ, 10 वर्ष होता है। ठीक है, यानी 10 वर्ष के बाद 2011 में हुआ है, 2021 में होना था, नहीं हुआ। तो भारत में जो जनगणना होती है टोटल 10 वर्ष के अंतराल में की जाती है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है, काफी ज्यादा सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पूछा गया है कि कृषि के निम्नलिखित प्रकारों में से किसमें मुख्यतः रसदार फलों की खेती की जाती है। ठीक है, रसदार फलों की खेती की जाती है। आप लोगों को पता है कि भूमध्य सागरीय कृषि क्या हो जाएगा, भूमध्य सागरीय कृषि। ठीक है, यानी भूमध्य सागरीय कृषि खट्टे रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें संतरा हो गया, जैतून हो गया, अंजीर, नींबू, जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे मतलब एक तरह से चीज होती है, वह सारे चीज का इसमें क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है भूमध्य सागरीय कृषि में। ठीक है, और भूमध्य सागरीय कृषि का जो सबसे मेन जो आपका प्रोडक्ट है, सबसे मेन जो फसल है वो क्या है, अंगूर की खेती। क्या होता है इसमें, अंगूर की खेती सबसे ज्यादा होता है। अंगूर क्या है, खट्टा होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि निम्नलिखित देशों में से कौन आसियान का सदस्य है, सदस्य देश है। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रीतिराज, देसी, प्रियंका कुमारी, सनी और नवीन कुमार। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, शानदार आंसर आ रही है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूछा गया है कि निम्नलिखित देशों में कौन सा आसियान का सदस्य देश है। ठीक है, तो यहाँ आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राजील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्राजील, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बांग्लादेश आसियान का गैर सदस्य राष्ट्र होगा, सॉरी मिस्टेक हो रहा है क्या, तो यहाँ हो जाएगा आपका बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ब्राजील सदस्य राष्ट्र है और एक तरह से यहाँ आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी नदी है। फटाफट कमेंट करके बताएंगे संसार की सबसे बड़ी नदी जो है कौन सी है, नील या फिर गंगा या फिर अमेजन या फिर हैंगहोंग। ठीक है, यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको राइट आंसर कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर। चलिए बहुत अच्छी बात है, सनी यादव, नवीन कुमार, सौरभ सिंह। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हो जाएगा अमेजन नदी। क्या हो जाएगा, अमेजन, अमेजन नदी। ठीक है, लेकिन विश्व की सबसे लंबी अगर नदी देखी जाए तो सबसे लंबी नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, लेकिन पानी की अधिकता की अगर बात की जाए, पानी की अधिकता यानी पानी सबसे ज्यादा अगर है कोई नदी में तो वो है आपका अमेजन नदी में। सबसे लंबी नदी अगर देखी जाए तो नील नदी हो जाएगा। और यह नील के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है कौन, एक तरह से पानी की अधिकता में, पानी के एतबार से अगर देखी जाए तो नील हो जाएगा। तो सबसे बड़ी नदी अगर यहाँ पानी की दृष्टि से हमको देखना पड़ेगा तो अमेजन आपको टिक करना है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सिंपल और आसान क्वेश्चन है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी का प्रमुख प्रदूषक है। गंगा नदी का प्रमुख प्रदूषक कौन हो जाएगा, सबसे ज्यादा अगर प्रदूषण फैलता है गंगा नदी में वो कहां से फैलता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाराणसी। और वाराणसी जो है यहाँ आता है, यूपी के अंतर्गत आता है। ठीक है, यूपी सबसे, वाराणसी यूपी में सबसे ज्यादा मतलब गंगा को प्रदूषण करने में सबसे ज्यादा इसी का मतलब एक तरह से हाथ रहता है, इसी का योगदान रहता है। ठीक है, लेकिन वाराणसी में अभी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं गंगा नदी को शुद्ध करने के लिए, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, गंगा नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित यही से हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सिंपल और आसान क्वेश्चन है। पूछा गया कि किम्बरले क्यों विख्यात है। किम्बरले जो है क्यों विख्यात है, विख्यात का मतलब होता है एक तरह से फेमस। ठीक है, यानी विश्व प्रसिद्ध, यानी पूरे वर्ल्ड लेवल पर फेमस है, किम्बरले की बात की जाती है। ठीक है, तो किम्बरले जो है ये दक्षिण अफ्रीका का है। दक्षिण अफ्रीका का एक उत्तरी कैंप के मतलब प्रांत है, वहां की राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका में जाएंगे, दक्षिण अफ्रीका का उत्तरी कैंप है, वहां की प्रांतीय राजधानी है। ठीक है, ये किम्बरले। और ये किम्बरले जो है ना ये फेमस है हीरा के लिए। किसके लिए, हीरा के लिए काफी ज्यादा फेमस है। और ये हीरे का खनन के लिए काफी प्रसिद्ध है। और यहाँ जो होता है साउथ अफ्रीका का पहला शेयर मार्केट खोला गया था, किम्बरले में ही साउथ अफ्रीका का पहला शेयर मार्केट खोला गया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, शानदार आंसर आ रही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि किस अवस्था तक मानव शैशव काल की अवस्था में रहता है। किस अवस्था तक मानव शैशव काल की अवस्था तक रहता है, अवस्था में रहता है, ठीक है। 15, या फिर हो जाएगा आपका 15 से 25, 25 से 60, या फिर 60 से अधिक, ठीक है। यहाँ जो देखिए शैशव अवस्था तक, ठीक है, शैशव अवस्था तक कब तक रहेगा, तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 वर्ष तक। कितना वर्ष तक? 15 वर्ष तक, ठीक है ना। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रियंका कुमारी, रौनक, आशिक कुमार, सनी यादव, नीलू कुमारी। चलिए बहुत शानदार आंसर आ रही है, आप लोग बिल्कुल आप राइट आंसर कमेंट कर रहे हैं। इसी तरह से क्लास में बने रहना है। अब देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश में मानव विकास का ऊंचा स्तर ऊंचा नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि नॉर्वे जो है हमेशा टॉप करता है, ठीक है। नॉर्वे को हमेशा टॉप में रखा जाता है और ये हमेशा टॉप ही करता है मानव विकास रिपोर्ट में, एचडीआई में अगर देखी जाए। उसके बाद आपका सेकंड ऑप्शन है जिबूती, जापान और मिस्र, ठीक है। तो यहाँ जो सबसे ऊंचा स्तर, यानी ऊंचा स्तर नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है, अगर है तो नॉर्वे की है, और नहीं है तो यहाँ को टिक करना हो जाएगा आपका जिबूती। क्या हो जाएगा? जिबूती, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत सारे बच्चे ए के टिक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए नेगेटिव सेंटेंस हमको पता है, यहाँ आप लोग गलती करेंगे। नहीं को अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको गलती हो जाएगा, ठीक है। नहीं को अगर नहीं पढ़िएगा तो फिर गलत हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस अगर यहाँ हम नहीं को मिटा देते हैं या फिर नहीं को यहाँ से इरेज कर देते हैं, तब आपका क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्वे, ठीक है। लेकिन यहाँ अभी जो यहाँ क्या होगा? जिबूती होगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पर रखा गया कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या डैश कहते हैं। आपको पता है जनसंख्या घनत्व निकालने का फॉर्मूला आपको बताया गया था, ठीक है। जनसंख्या घनत्व या फिर जन घनत्व जो होता है, टोटल एरिया में कितने लोग रहते हैं उसको डिवाइड कर देना है टोटल एरिया से किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो वहां क्या निकल जाएगा? जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व सिर्फ आपको भरना है, या क्या हो जाएगा? घनत्व, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नीलू कुमारी, एमडी शाहजहां, शंकर, देसी, मनीषा, तनु सिंह, सनोतनी, खुशी कुमारी, सपना चौधरी और कौन है? देशी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब चलिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, सिंपल और आसान क्वेश्चन है, पूछा गया है। ये सभी आपका मॉडल सेट का क्वेश्चन है, सभी चीज को याद रखने का प्रयास कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेंगे। जो भी मिस्टेक होता है फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेके एक से दो बार देखिए। अब जो एग्जाम है करीब आ गया है, अब आप लोगों को अच्छी तरह से मेहनत करनी है। मात्र कुछ दिन बचे हुए हैं, कुछ मंथ में गिनिएगा तो 2-4 मंथ बचे हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा फरवरी में आपका एग्जाम है, ठीक है। बहुत सारे बोर्ड से लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। फरवरी के बाद लगभग सभी बोर्ड का एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाता है, ठीक है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा अब सीरियस मोड में आ जाइए, ठीक है। पूछा गया है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें सर्वाधिक लिंग अनुपात पाया जाता है, ठीक है। लिंग अनुपात सबसे ज्यादा कहां पाया जाएगा बताइए? राइट आंसर क्या होगा 11th नंबर क्वेश्चन का? तो यहाँ हो जाएगा आपका लाटविया। क्या हो जाएगा? लाटविया, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाले आदिम जाति इनमें से कौन है? रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाले आदिम जाति इनमें से कौन है? फटाफट कमेंट करके बताइए, आपके स्क्रीन पर रखा गया। चलिए क्विज टाइप का क्वेश्चन है, आपको सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है, ठीक है। चलिए बिल्कुल शानदार आंसर है। 12th नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका याकूत। क्या हो जाएगा? याकूत हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि www, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, इसके जो आविष्कारक हैं वो कौन है? www डॉट आप लोग देखते हैं सभी वेबसाइट में ये लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये जो एक तरह से डोमेन नेम होता है, तो वो www जो इसके आविष्कारक हैं तो वो कौन है? फटाफट बताएंगे। तो ये जो हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका टिम बर्नस। क्या हो जाएगा? टिम बर्नस, ठीक है। और www यानी वर्ल्ड वाइड वेब जो है, विश्वव्यापी वेब बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? विश्वव्यापी वेब बोलते हैं, ठीक है। और टिम बर्नस ये एक बहुत बड़े अंग्रेजी वैज्ञानिक थे, और इन्होंने ही मतलब इसका आविष्कार किया था 1989 में। कब किया था? 1989 में, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि सुएज नहर का निर्माण कब किया गया था? फटाफट कमेंट करके बताइए कि सुएज नहर का निर्माण कब किया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये हो जाएगा आपका 1859 में। कब किया गया था? 1859 में। किसके द्वारा किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया था, यूएसए के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए 1859 में बन के तैयार बनाना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। निर्माण कब हुआ? तो 1859 सॉरी होगा, ये हो जाएगा आपका बनाना जो स्टार्ट हुआ था 1859 में, और बन के जो तैयार हुआ था 1869 में, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग एक कमेंट करना है बिल्कुल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारतीय उपग्रह है, ठीक है। भारत की तरफ से बहुत सारे
उपग्रह है, सैटेलाइट है। सभी देश का अपना अपना सैटेलाइट होता है, ठीक है। जिसके कारण अब सभी देश, देखिए आपको क्वेश्चन आएगा कि उपग्रह यानी इंटरनेट पर किस देश का कब्जा होता है, फिर किस देश का नियंत्रण होता है, ठीक है। ये एक तरह से बेवकूफ वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इंटरनेट पर किसी देश का कब्जा नहीं होता है। मेनली ये जो होता है, हर एक देश का मतलब क्या होता है, अपना अपना उपग्रह होता है, सैटेलाइट होता है। उसी के द्वारा मैनेजमेंट करते हैं अपने इंटरनेट को, सुविधा को, अपने इंटरनेट जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो भारत का जो प्रथम भारतीय उपग्रह है, यानी ये हो जाएगा आपका आर्यभट्ट। क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, पप्पू कुमार सबसे पहले राइट आंसर कमेंट किया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती धारावी कहाँ है। आपको पूछा जाएगा कि एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती धारावी जो है वह है आपका भारत में ही। महाराष्ट्र आप नाम सुने हैं, महाराष्ट्र में आपको कभी कभी मुंबई देगा। तो एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती जो है वह धारावी है। धारावी के बारे में आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल मुंबई देगा कहीं, या फिर कभी आपको महाराष्ट्र दे सकता है, या फिर कभी आपको मुंबई दे सकता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्राचीनतम सुविकसित नगर पाए गए हैं? किस क्षेत्र में? हांग हो में, सिंधु में, या फिर नील नदी घाटी में, या फिर मेसोपोटामिया में, ठीक है। किस क्षेत्र में? तो ये हो जाएगा सिंधु में। किसमें? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्राचीनतम सुविकसित नगर पाए गए हैं? तो सिंधु हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता आप लोग पढ़े हैं, हिस्ट्री का चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होगा, ठीक है। तो प्राचीनतम सुविकसित नगर जो पाए गए वो कहाँ पाए गए थे? सिंधु घाटी में या फिर सिंधु क्षेत्र में। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, नीलू कुमारी, मनीषा पटेल, आशीष कुमार, एमडी आमिर हुसैन, खुशी शर्मा, संतोष रविंद्र राज, रौनक कुमार, विवेक कुमार। अब देखिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है कि बलास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है। बलास के बारे में आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। बलास के बारे में उसका संभववाद या फिर उसका जो भी एक तरह से थ्योरी था, उसका भी जो भी आइडिया था उन्होंने अपना थ्योरी दिया था ज्योग्राफी में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका संभववाद, ठीक है। यानी पॉसिबिलिज्म का उन्होंने अवधारणा दी थी। कॉन्सेप्ट जो दिया गया पॉसिबिलिज्म यानी संभववाद का, वो बलास की तरफ से दिया गया था। किसके तरफ से? बलास की तरफ से। और ये जो है एक बहुत बड़े भूगोलवेत्ता थे जो फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। और इसी को संभववाद का जनक भी कहा जाता है, किनको? बलास को। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए, शानदार आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक नगर है? शैक्षिक नगर की बात की जाती है, 19 नंबर क्वेश्चन। तो शैक्षिक नगर क्या हो जाएगा? सलेम, या फिर कटनी, या फिर रुड़की, या फिर मुगल सराय। तो ये हो जाएगा आपका रुड़की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुड़की, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। शैक्षिक नगर जो आपका रुड़की है, जो उत्तराखंड में है। कहाँ है रुड़की? उत्तराखंड में, यूके में है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बिल्कुल शानदार आंसर है। कौन है? एमडी शाहजहां फेबरल संभववाद होगा सर, ठीक है। अब देखिए प्रियंका कुमारी बिल्कुल सही आंसर आ रही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि भारत के जल और मिट्टी के क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियों की प्रमुखता पाई जाती है? जल और मिट्टी के क्षेत्र में किस प्रकार की बस्ती पाई जाएगी? फटाफट बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का, हो जाएगा आपका गुच्छित बस्तियां। क्या हो जाएगा? गुच्छित बस्तियां ने ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाता है। जल और मिट्टी के क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्ती हो जाएगी? गुच्छित बस्ती। गुच्छित का मतलब होता है घना, यानी सबसे ज्यादा अगर डेंसिटी होगा बस्तियों का, लोग अगर ज्यादा निवास करेंगे वो गुच्छित बस्ती में करेंगे, ठीक है। तो मिट्टी, जल और मिट्टी में जो होता है काफी ज्यादा उपजाऊ होता है, ठीक है, क्योंकि उसका उत्पादन एक तरह से जो मृदा की जो होती है, उर्वरक शक्ति जो होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। जिसके कारण वो उपज ज्यादा होता है, चावल की खेती ज्यादा होती है, तो लोग वहां ज्यादा बसते हैं, तो बस्तियां भी ज्यादा बसाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है? जामनगर में, या फिर मथुरा में, या फिर बरौनी में, या फिर हल्दिया में, ठीक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, भारत का जो सबसे बड़ा जामनगर है, देखिए जामनगर रिफाइनरी दुनिया का सबसे बड़ा एक तरह से तेल शोधक कारखाना है। रिफाइनरी आप लोग जानते हैं, जो भी चीज का पहले सबसे पहले तेल का प्यूरिफिकेशन किया जाता है वो आपके पास डायरेक्ट नहीं आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जामनगर में हो जाएगा। यानी भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना जो है वो जामनगर में है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात में है। जामनगर कहाँ है? गुजरात में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो क्षमता है 1.24 मिलियन, कितना? 1.24 मिलियन में करता है। यानी एक तरह से बीपीडी होता है, बीपीडी इसका यूनिट होता है, जितना भी प्यूरिफिकेशन करता है तो बीपीडी इसका यूनिट होता है। और ये सभी चीज का क्या करता है? रिफाइनरी करता है। तो ये ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया कि हेमेटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है? हेमेटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है? बताइए। तांबा, लोहा, या फिर मैग्नीज, या फिर बॉक्साइट।
आप लोग पढ़े हैं, हेमेटाइट के बारे में आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट आप लोग पढ़े हैं, ये किस चीज का है, लोहा का है, आप लोग पढ़े हैं अच्छा तरीके से। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर है कि भारत का हुगली औद्योगिक प्रदेश किस राज्य में है। चलिए, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु या फिर झारखंड। तो हुगली औद्योगिक जो प्रदेश है वो आता है आपका कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन आपका ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपको पता है, ठीक है। तो भारत का हुगली औद्योगिक प्रदेश किस क्षेत्र में आएगा, किस राज्य में, पश्चिम बंगाल में यानी वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी का जो प्रेसिडेंट एक तरह से चेयरमैन होगा वो कौन होगा, ठीक है। चलिए सॉरी सर लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप क्लास को कवर कर सकते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर जगह प्रधानमंत्री खुद होते हैं, क्या होते हैं, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर है, वो खुद होते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा पत्तन है। भारत का सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है बताइए। हल्दिया हो जाएगा, पारादीप हो जाएगा, या फिर मारमा गांव, या फिर मुंबई, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका मुंबई। भारत का सबसे बड़ा जो पत्तन है वो है क्या है, मुंबई है। क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेजों के जमाने में ही इसका विकास हुआ था। अंग्रेज जो नील की खेती करते थे, जो कपास लेके जाते थे, तो वहीं से वो लोड करते थे कपास मुंबई पत्तन में और डायरेक्ट अपना ब्रिटेन लेकर के जाते थे, ठीक है। उसी टाइम से इनका विकास हो गया और ये सबसे बड़ा पत्तन हो गया है भारत का। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है, टोटल कितना अभी पता है आपको। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 17, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 26 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डिवीजन जो है टोटल 73 है, डिवीजन में बांटा जाता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है टोटल कितना होगा, 17 होगा। जैसे कि हाजीपुर वैशाली जिला में है, वो भी क्या है आपका भारतीय प्रणाली का जो एक डिवीजन है, 17 में से एक का हेडक्वार्टर है। इसी प्रकार आपको याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। लाफिंग गैस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है N2O, क्या होता है N2O, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा N2O हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा N2O। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ NO2 लिखा गया तो N2O हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने का परिणाम है। वो कार्बन डाइऑक्साइड अगर गैस की मात्रा अगर बढ़ेगी तो वायुमंडल में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको बताना है। भूमंडलीय तापमान में वृद्धि, या फिर वायु प्रदूषण, या फिर बाढ़ और सूखे का बढ़ना। बिल्कुल, वायुमंडल में अगर अब CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो तापमान टेम्परेचर में ऑटोमेटिक बढ़ोतरी आएगा, उसमें वृद्धि होगी, वायु प्रदूषण भी बढ़ेगा, ठीक है। और बाढ़ में बढ़ोतरी आएगी, बाढ़ क्योंकि अगर वायुमंडल में अगर तापमान बढ़ेगा, CO2 अगर बढ़ेगा तो तापमान बढ़ेगा, ठीक है। तापमान जैसे बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेंगे, जब बर्फ पिघल लेंगे तो वो बर्फ पिघल के कहाँ जाएगा, समुद्र में जाएगा। समुद्र का लेयर बढ़ेगा, पानी का लेयर बढ़ेगा तो बाढ़ आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार बाढ़ और सूखे का भी बढ़ना ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी का परिणाम है। तो इनमें से आपको सभी टिक करना है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है।